विषय भागवत श्रवण के 7 दिन। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप डर जाएंगे? क्या आप अपने अधूरे काम पूरे करने में लग जाएंगे, या फिर जीवन के सबसे बड़े सत्य को जानने की कोशिश करेंगे? यही प्रश्न हमारे सामने जीवंत हो जाता है जब हम राजा परीक्षित की कथा सुनते हैं। राजा परीक्षित एक महान, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन एक भूल के कारण उन्हें एक ऋषि पुत्र से श्राप मिला। 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उनकी मृत्यु होगी। अब सोचिए, एक सम्राट जिसके पास सारी शक्तियां थी, वो चाहता तो श्राप को रोकने का प्रयास कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा और साहसी निर्णय लिया, राजपाट त्याग दिया, गंगा तट पर जाकर बैठ गए और एक गूढ़ प्रश्न पूछा, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए? दोस्तों, यही प्रश्न हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा प्रश्न है, बस हम उसे टालते रहते हैं। तभी वहाँ प्रकट हुए दिव्य ब्रह्मज्ञानी संत शुकदेव। युवा अवस्था, पूर्ण वैराग्य और मुख पर अद्भुत शांति। जैसे ही वे सभा में आए, सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने विनम्रता से निवेदन किया, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊं। और फिर आरंभ हुई 7 दिनों की अमृत वर्षा, श्रीमद्भागवत महापुराण का दिव्य श्रवण। पहला दिन, सृष्टि की रचना, भगवान की महिमा और यह सत्य कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा हैं। दूसरा और तीसरा दिन, भक्त ध्रुव की अटूट तपस्या, प्रहलाद की अडिग भक्ति। संदेश स्पष्ट था, परिस्थितियां कैसी भी हो, भगवान का स्मरण मत छोड़ो। चौथा और पांचवा दिन, अनेक अवतारों की कथाएं और यह समझ कि भगवान बार बार आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। छठा दिन, श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं, बाल रूप से लेकर गीता उपदेश तक। कथा सुनते सुनते परीक्षित का हृदय संसार से हटकर भगवान में स्थिर होने लगा। 7वां दिन, अब मृत्यु निकट थी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जहाँ पहले भय हो सकता था, वहाँ अब शांति थी। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, संतोष था, क्योंकि उनका मन पहले ही भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका था। और जब तक्षक नाग आया, तब भी सभा में हाहाकार नहीं हुआ, क्योंकि एक आत्मा जिसने भागवत का रस चख लिया हो, वो मृत्यु को अंत नहीं, एक द्वार समझती है। दोस्तों, ये केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का आईना है। हम सब भी समय के अधीन हैं। फर्क बस इतना है कि हमें अपनी 7 दिन की तारीख नहीं पता। तो प्रश्न ये है, क्या हम भी कभी रुककर अपने जीवन का उद्देश्य पूछते हैं? क्या हम अपने मन को भगवान की कथा में लगाते हैं, या फिर हम केवल भागते ही रहते हैं? भागवत श्रवण का अर्थ केवल कहानी सुनना नहीं है, इसका अर्थ है मन को शुद्ध करना, जीवन को दिशा देना और मृत्यु के भय को प्रेम में बदल देना। परीक्षित राजा ने हमें सिखाया कि अंत समय में धन, पद, यश कुछ साथ नहीं जाता, केवल भक्ति और भगवान का नाम साथ जाता है। और सच कहूं, भागवत केवल मृत्यु की तैयारी नहीं है, ये जीवन को भी सुंदर, शांत और अर्थपूर्ण बना देता है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन ज्ञान की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, जय श्रीमद्भागवत। धन्यवाद।